Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Classes. This is Falak Nas. Today I'm gonna teach you Business Studies Chapter 1 Nature and Significance of Management. In our previous video we have studied about the objectives of management, principles of management, levels of management and importance of management. Now we'll move to the essence of management. You know what is the essence of management? That is coordination. We'll study about the coordination. What is the coordination? First of all, let's understand the definition of coordination. Coordination is the process by which a manager synchronize management. एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर क्या करता है, सिंक्रोनाइज, सिंक में करता है कोई भी चीज़. ठीक है, कोई भी क्या सिंक में करता है? द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज किया जाता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू. कौन से डिपार्टमेंट्स? जैसे कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट. सो क्या करता है कोऑर्डिनेशन? इन सारे डिपार्टमेंट्स को सिंक करता है. ओके, इट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन. द प्रोसेस बाय विच जो भी है मैनेजर्स जो हैं सिंक्रोनाइज करते हैं. क्या सिंक्रोनाइज करते हैं? द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. डेफिनेशन लर्न हो गई. ओके, नाउ लेट्स मूव टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन. बिफोर स्टडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेट्स अंडरस्टैंड कि इसे एसेंस क्यों कहा जाता है. बिकॉज इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन इज़ अ एसेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ये इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती है. यही चीज़ें, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं. वाई, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? फर्स्ट वन इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खाली एक इंडिविजुअल से वर्क नहीं करती है, वो ग्रुप ऑफ एफर्ट्स से वर्क करती है. जब बहुत सारे लोग एक ही एफर्ट की तरफ वर्क करते हैं और ग्रुप गोल की तरफ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ जाते हैं, तभी वो कंपनी सक्सेसफुल होती है. सो कोऑर्डिनेट क्या करता है? कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. सारे जितने भी सबके जो एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर देता है. सो दिस इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन जो है वो ऐसा नहीं है एक बार हो गया या एक जगह हो गया, एक बार कोऑर्डिनेट कर दिया, ऐसे नहीं है. ये हर लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल्स पे हो, उनको भी सारे मैनेजर्स को आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस तरह से वर्क करेंगे, कैसे पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, वो सब भी. मिडिल लेवल पे भी सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं मैनेजमेंट. जैसे कि अभी हमने इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ी, सेल्स डिपार्टमेंट हो या HR डिपार्टमेंट हो, एनी डिपार्टमेंट. सो हमेशा होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कोऑर्डिनेशन है इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. खाली एक लेवल पे या एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एवरी मैनेजर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द ऑर्गेनाइजेशन. हर मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर लेवल पे हो, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, कोई भी हो. फोर्थ वन इज इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंश्योर करता है कि जो सारे एक्शंस हैं वो एक जगह हो. यूनिटी मतलब एकता. यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता. कोऑर्डिनेशन ये भी करता है जो भी एक्शंस है सब एम्प्लॉयज़ के वो यूनाइटेड हों, ताकि वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें, उसकी ग्रोथ में हेल्प करें. परवेजिव हमने पहले भी पढ़ा था. किस में पढ़ा था? मैनेजमेंट में. जैसे कि मैनेजमेंट परवेजिव है, यूनिवर्सल है, वैसे ही जो कोऑर्डिनेशन है वो भी परवेजिव है, दैट इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल. ये हमेशा हर जगह, हर डिपार्टमेंट पे, सब जगह ये इम्पॉर्टेंट है. वेदर इट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, वेदर इट इज़ कंपनी, वेदर इट इज़ पार्टनरशिप, हमेशा चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर ऑपरेशनल लेवल हो, वो सभी जगह इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेलिब्रेट फंक्शन है. ये डेलिब्रेटली किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल द डिपार्टमेंट्स लेवल. ओके, सो ये डेलिब्रेट मतलब अपनी इच्छा से करना, आप वो कंप्लीट करना कोई भी टास्क. सो कोऑर्डिनेशन ऐसा टास्क है जो मैनेजर्स करते हैं अपनी इच्छा से, डेलिब्रेटली उसको कंप्लीट करते हैं. सो वी हैव 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
Coordination, that is, it integrates group efforts, it is a continuous process, it is responsibility of all the managers, and it ensures unity, it is pervasive, and it is deliberate function. Now let's move to the importance of coordination. की coordination की importance कब बनती है? हम ये कह रहे हैं कि इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये डेफिनेशन है, पर कब कब उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. लेट्स अंडरस्टैंड. ग्रोथ इन साइज. जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसको कोऑर्डिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज सिंगल पर्सन सारा काम कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है, वही अकाउंट्स बना रहा है, वही सेल कर रहा है, वही मार्केटिंग कर रहा है. बट जब पार्टनरशिप पे आ जाते हैं कि आपके 6-7 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ी. आपस में एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड करेंगे. ओके, व्हेन इट कम्स टू कंपनी में और ज़रूरत पड़ जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग होती हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे वर्क होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. सो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ ग्रो करेगा, वैसे वैसे ही आपकी कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ती चली जाएगी, इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ती चली जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन. जितना ज़्यादा फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत उतनी ही पड़ेगी. अगर एक ही प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, सपोज़ कोई भी कंपनी बुक बना रही है, सो वो एक ही बुक बना रही है या कॉपी बना रही है, तो एक ही तरह का कॉपी बना रही है, ठीक है, और उसी को वो प्रोड्यूस कर रही है. पर अगर कोई कंपनी है जिसकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे रिलायंस है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रही है, वो रिलायंस ज्वेल्स भी है, उसके फूड स्टोर्स भी हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया है और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत उतनी ही बढ़ गई है. जैसे आपसे कहें कि ये जो प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा तो तुम सेल कैसे करोगे, सेल्स वाले. और HR वाला कह रहा है वेट, अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा, HR वाला कह रहा है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे करेंगे, राइट. फिर फाइनेंस वाला कह रहा है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके पास अगर मनी नहीं आएगी तो आप कैसे रन करने वाले हैं. सो दैट शोज अस कि ईच एंड एवरी पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे जैसे फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस बढ़ती चले जाती है. नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. आजकल स्पेशलाइजेशन का ट्रेंड है, हर चीज़ में स्पेशलाइज्ड है. चाहे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स मैं आपको तभी पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स में स्पेशलाइज्ड हूँ. अगर कोई लॉयर है तो वो अपने लॉ में स्पेशलाइज्ड है, कोई डॉक्टर है तो वो अपने मेडिकल फील्ड में स्पेशलाइज्ड है. इसी तरह से किसी भी कंपनी में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग लोग होते हैं, जैसे CA है और एडवाइज़र है, इंश्योरेंस एडवाइज़र है और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है. ये इस तरह से अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है. सो स्पेशलाइजेशन जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी ही कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ती चले जाएगी. ओके, understood. So what are the importance? There are 3 importance: growth in size, functional differentiation, and specialization. Understood? So guys, that's it for today's video. Thank you for listening, and I have tried to explain everything in detail. I hope you have understood. You can subscribe to my channel, as I'm gonna share my videos of business studies and economics in my coming videos. You can also follow me on my Instagram page and Facebook page. I always share my जो भी videos हैं मेरी and जो भी content है, and I also share CBSE updates there. So keep learning commerce. Thank you.